हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद संगठन को नई दिशा देने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी है। कांग्रेस आलाकमान ने अब हरियाणा की कमान एक ऐसे नेता को सौंप दी है जो चुनावी भाषणों से ज्यादा संगठन की मजबूती के लिए काम करते रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय दत्त को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सवाल एक बार फिर से वही है, क्या संजय दत्त की एंट्री से हरियाणा कांग्रेस की स्थिति बदल पाएगी? क्या गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को मजबूत बना पाएंगे संजय दत्त? और इससे भी अहम सवाल ये कि आखिर कौन है संजय दत्त, अब तक कांग्रेस में क्या भूमिका निभाते रहे हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा कांग्रेस नाम सुनते ही एक अजीब सी तस्वीर मन में सामने आ जाती है। वो है खेमेबाजी की, आपसी खींचतान की, गुटबाजी की। और हरियाणा कांग्रेस की आज जो हालत प्रदेश में है, लगातार तीसरी बार कांग्रेस सत्ता से बाहर है। उसका कारण भी यही है। हरियाणा कांग्रेस की इसी कमजोरी को नए प्रभारी संजय दत्त किस तरह से दूर करेंगे? नेताओं में आपसी तालमेल को बैठा पाएंगे या फिर नहीं? और कौन है संजय दत्त, ये सब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक नजर अब तक हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे बीके हरिप्रसाद के कार्यकाल पर डाल लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के तौर पर बीके हरिप्रसाद का महज 16 महीने का कार्यकाल रहा। फरवरी 2025 में जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए। सालों से लंबित संगठन का गठन हुआ, अनुशासन पर जोर दिया गया और प्रदेश कांग्रेस में नई सुधारात्मक काम किए गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी रही। गुटबाजी पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सके बीके हरिप्रसाद। मार्च 2026 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार तो जीत गया, लेकिन 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 4 वोट रद्द होने के कारण उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठे। हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की गई जिसका कई विधायकों ने विरोध किया, यानी कि अब धड़ों में बटी कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने इसी बीच उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी और हरियाणा के नए प्रभारी की जिम्मेदारी संजय दत्त को दे दी गई। तो ये तो था प्रदेश प्रभारी रह चुके बीके हरिप्रसाद के कामकाज का लेखा जोखा। अब बात करते हैं नए प्रभारी संजय दत्त की। संजय दत्त महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जननेता के रूप में नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने वाले रणनीतिकार रहे हैं। संजय दत्त ने अपनी राजनीतिक शुरुआत एनएसयूआई से की थी। इसके बाद संगठन में लगातार जिम्मेदारियां संभालते हुए आगे बढ़े। कई बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे और विधान परिषद में कांग्रेस के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी निभाई। इतना ही नहीं, साल 2011 में उन्होंने पार्टी के फैसले को प्राथमिकता दी और अपनी एमएलसी सीट तक छोड़ दी ताकि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान विधान परिषद में पहुंच सकें। इस फैसले को आज भी पार्टी के प्रति उनके निष्ठा की मिसाल माना जाता है। हरियाणा में जिम्मेदारी मिलने से पहले तमिलनाडु, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी संजय दत्त संभाल चुके हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन चुनौतियों की जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद संजय दत्त के सामने है। हरियाणा में कांग्रेस का जनाधार अभी तक ठीक ठाक है। प्रदेश में पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला। इन 3 बड़े गुटों के अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय यादव समेत और भी कई क्षेत्रीय नेता हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार है। ऐसे में नए प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन सभी नेताओं को एकजुट करने की रहेगी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी आपसी खींचतान ही है। फिर उसके बाद में जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती का भी चैलेंज संजय दत्त के सामने रहने वाला है। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी की सबसे बड़ी ताकत उनका संगठनात्मक अनुभव है। उन्हें अलग अलग राज्यों में संगठन का काम करने का अनुभव है। अभी तक दूसरी अच्छी बात यह है कि हरियाणा में वो किसी भी स्थानीय गुट से जुड़े नहीं हुए, इसलिए उन्हें एक तटस्थ चेहरा माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि वे बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के सभी गुटों को साधने का काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी ये मानी जा सकती है कि वो जननेता नहीं है। ऐसे में जमीनी स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कितना असर डाल पाएंगे, ये देखना होगा। बहरहाल संजय दत्त की नियुक्ति से कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब फोकस संगठन को मजबूत करने पर रहेगा। आलाकमान ने ऐसे नेता पर दाव लगा दिया है जिसकी पहचान भाषणों से ज्यादा संगठन मजबूती पर रही है। लेकिन धड़ों में बटी हरियाणा कांग्रेस क्या जमीनी स्तर पर एकजुट हो पाएगी? क्या प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर साथ आ पाएंगे? इन सवालों के जवाब मिलने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप हमें जरूर बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में संजय दत्त कुछ मैजिक कर पाएंगे हरियाणा कांग्रेस में या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।